डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि क्वांटम नंबर क्या होता है और चारों क्वांटम नंबर को अच्छे से डील किया है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है। आज हम लोग पढ़ते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। तो इस लेक्चर में हम लोग दोनों रूल को बहुत अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो आप लोग वीडियो को एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पहले कहता है क्या है, उसका स्टेटमेंट सुन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, नो, ये नंबर नहीं है, नो, टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यू फॉर देयर क्वांटम नंबर। कहता क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पाउली कि किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं वो कभी सेम नहीं हो सकते। इट इज इम्पॉसिबल कि चारों जो क्वांटम नंबर हैं वो बराबर हो जाएं किसी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन की। बात समझ आई? ऐसा नहीं कि अलग अलग एटम के, एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। तीन तो बराबर हो सकती है लेकिन चौथी ऑलवेज डिफर होगी, ऑलवेज अलग होगी। इसीलिए कहा जाता है समराइज करके कि किसी भी एटम के अंदर उसके दो इलेक्ट्रॉनों की जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है या उसकी जो क्वांटम नंबर होता है वो अलग अलग होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लेता हूँ मैग्नीशियम का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैग्नीशियम 12। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद समझते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। मैं यहाँ पे 11th और 12th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर चेक करता हूँ। चले बेसिकली यहाँ पे एक करते हैं, एक यहाँ पे करते हैं। 11th के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि 11th इसी में गया है ना। n की वैल्यू 3। उसके बाद l की वैल्यू s के लिए कितनी आती है 0, m के लिए 0 आती है क्योंकि एक ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गिरा हुआ, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही गया होगा, इसका नंबर कितना है 0 होता है। ठीक है, वेरी गुड। s की वैल्यू कितनी हो गई +12 क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखें ये वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं यहाँ पे 12th इलेक्ट्रॉन की। n की वैल्यू कितनी है, इसी में गई है 3। उसके बाद l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी आएगी, s के लिए 0, m के लिए कितनी आएगी। देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन ये गिरावा ये बढ़ावा, इसका नंबर 0। अब s के लिए देखें ये गिरावा इलेक्ट्रॉन है, ये बढ़ावा नीचे की डायरेक्शन है, आएगी -12। चले अब देख लें इधर 11th और 12th इलेक्ट्रॉन में देखें n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू भी सेम है, जबकि s की वैल्यू दोनों में अलग है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर हम लोग किसी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर को देखें तो कभी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, यानी 3 सेम होंगे लेकिन चौथा यानी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो ऑलवेज डिफर होगा। यहाँ पे डिफर कोई हो सकता था, n की वैल्यू अलग हो सकती है, l की वैल्यू अलग हो सकती है, m की वैल्यू अलग हो सकती है, s की वैल्यू, लेकिन चारों बराबर नहीं हो सकती, कोई एक ना एक चेंज जरूर होगी। बात समझ में आपको आई? अब देखते हैं हुंड का जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल था उसमें है क्या। हुंड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऑर्बिटल में फील्ड करेंगे तो जब तक पॉसिबिलिटी है तब तक इलेक्ट्रॉन को सिंगली फील्ड करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन तब तक अनपेयर्ड रहेंगे। जब अनपेयर्ड रहने की कंडीशन या पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है देन अगेन हम लोग इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी करेगा, यानी जो उसकी स्पिन होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी ज़्यादा मूव करेगा। तो उसमें क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की जब तक पॉसिबिलिटी है तब तक वो सिंगल रहेगा एक एक ऑर्बिटल में। जब पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी देन इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ा बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को डबली फील्ड करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, एवरी ऑर्बिटल इन ए सबशेल इज सिंगली ऑक्युपाइड विद 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर एनी 1 ऑर्बिटल इज डबल ऑक्युपाइड, यानी कोई इलेक्ट्रॉन को डबल ऑक्युपाइड नहीं करेंगे तब तक जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाएं। दूसरी चीज देखें, ऑल इलेक्ट्रॉन इन सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल हैव द सेम स्पिन, यानी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे तो सबकी स्पिन सेम होगी। एग्जांपल समझते हैं, देखें फॉर एग्जांपल मान लेता हूं
कि डी में हमको 5 करने हैं, डी में 5, तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। चले, एक कंडीशन तो ये है एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दिए जाएं, हो जाएंगे। एक कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉनों को यहीं पे जोड़ा बना दिया जाए, 5 हो गए। और एक कंडीशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। देखिए 3 पॉसिबिलिटी थी। एक हमने ऐसे किया, दूसरा क्या कर दिया, पहले पेयरिंग करा दी, जो बचा उसके बाद उसको अनपेयर। एक क्या है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। इस रूल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनों की हम लोग पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक ऑर्बिटल में फिल करेंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक ऑर्बिटल में फिल कर दिया। यानी कि जो सेकंड वाला है वो गलत है ना, अकॉर्डिंग टू हुंड से गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल आना चाहिए था, उसके बाद हम जोड़ा बनाएंगे। अब देखो ये वाला सही है कि नहीं, तो उसमें कहा गया ऑल इलेक्ट्रॉन इन सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल हैव द सेम स्पिन, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे सिंगल ऑक्युपाइड होंगे उनकी जो स्पिन होगी वो सेम होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे देखें एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जबकि सबको क्या होना चाहिए था, सेम डायरेक्शन में, या तो से सब क्लॉकवाइज या तो सब एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना सही हुआ, एक ही सही हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान ले कि P4 में P में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। चले, एक कंडीशन ये है कि ऐसे फिल कर दे, एक कंडीशन ये है कि एक ऐसे यहाँ पे है ना, उसके बाद एक कंडीशन ये है, देखिए अब इसमें हमको कौन सी कंडीशन सही है। पहली गलत होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये भी गलत होगी कि पहले सिंगल सिंगल। यहाँ पे देखें ये वाला, देखें एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, जबकि ये भी नहीं है, पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे देन अगेन डबल करेंगे, तो ये वाला सही हुआ। तो हमको आप समझ लिए कि हुंड का जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल था और पाउली एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल था, दोनों हम लोगों ने समझ लिया। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम लोग डील करते हैं इन सब टॉपिक को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।